हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ साथ आज हम बात करेंगे क्लास 10th महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक रसायन के बारे में। ठीक है, कार्बनिक रसायन क्या होता है। पहले तो हम इसको जानें कि कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन, बेटा पहले इसको समझो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। अब बेटा इसी में एक और आपको टॉपिक दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो हम कार्बनिक यौगिक को भी देखना है। अब कार्बनिक यौगिक पता क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिक बेटा ऐसे ऐसे यौगिक, चलो हम लिखते हैं इसमें बेटा, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये आपको दो परिभाषाएं मिली बेटा, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक यौगिक की। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम जानेंगे बेटा इस कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिलता है वो आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा संतृप्त को। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक के ही टॉपिक हैं। ठीक है, तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे यौगिक जिनकी संरचना सूत्र में एकल आबंध उपस्थित होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानना है कि एकल आबंध, तो आपके जो बॉन्ड होते हैं बेटा, इस आबंध को हम बॉन्ड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगर चाहो तो इसको देख लेना। ठीक है, अब इस आबंध को बेटा, आबंध आपके तीन तरह के होते हैं। एक नंबर एक में आपका आता है सिंगल बॉन्ड,
एक होता है आपका डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो जिस संरचना में सिंगल बॉन्ड हो वो आपका क्या कहलाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। और ऐसी संरचना है जिसमें आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए तो वो आपकी क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, ठीक है। चलो इसको भी परिभाषित करके देखें। ऐसे यौगिक जिनकी संरचना सूत्र एकल आबंध, जिनकी संरचना सूत्र में, ठीक है, एकल आबंध उपस्थित होता है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे बेटा चलो इसको और भी लिख लूं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है। अब हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलो एक पहले इसके एक उदाहरण के साथ समझाएं इसको। इसका एक उदाहरण आप लोग जैसे समझे तो आपने पढ़ा होगा कभी ब्यूटेन। ब्यूटेन की अगर आप संरचना बनाओगे तो पता क्या बनेगी, ब्यूटेन का मतलब मैंने पढ़ाया सबसे पहली क्लास में, इसमें पढ़ाया मैंने बेटा C1 C2 C3, C1 को मैथ कहा था, C2 को एथ कहा था, C3 को ग्रुप कहा था। इस तरह से उसमें देखना पहली क्लास तक जाके, ठीक है। तो हम ब्यूटेन में बेटा हम इसके सूत्र में अगर अर्धसूत्र की बात करेंगे तो इसका रहता है C4H10, ठीक। तो C4 जो H10 होता है वो आपके ब्यूटेन का अर्धसूत्र होता है। और इसकी जब संरचना बनाए तो बेटा C आपके 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, एक C के साथ बेटा 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब जो जगह इनकी खाली पड़ी है बेटा उनमें सब में हाइड्रोजन जोड़ दो तो आप लोग ये देखोगे प्रत्येक परमाणु कार्बन या हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु में ये सिंगल बॉन्ड है, हर एक में एकल आबंध है बेटा। जब एकल आबंध है तो ये जो संरचना होगी वो कैसी होगी बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है बेटा उससे अगर आप अग्नि में जलाओगे ना तो ये इसका पूर्ण दहन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हो LPG जो गैस होते हैं ना वो भी आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और जैसे हम लोग लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं ना, ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इन मतलब इनमें जब भी इनका दहन होता है ना तो इनमें बेटा क्या निकलता है, ये अधूरे जलती है। इनमें मतलब ये पूरे पूरे नहीं जलते हैं, अधूरे जलते हैं। इनमें इनका जो इनके द्वारा जलने की प्रोसेस रहती है वो कैसी रहती है, अधूरी रहती है, ठीक है। चलो अब हम असंतृप्त को थोड़ा और परिभाषित करके बताएं। इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। ठीक है। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटा इनमें आपको डबल बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको इनकी परिभाषा मैं आपको समझाऊं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इनको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन, और जो संतृप्त थे उन्हें सैचुरेट हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषा बेटा, वे यौगिक जिनकी संरचना सूत्र में द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित रहती है, वे यौगिक जिनकी संरचना सूत्र में द्विबंध तथा त्रिबंध उपस्थित रहती है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाती है बेटा। कहलाती है। ये भी टॉपिक मैंने उस दिन बताया था, लेकिन इसमें आपको मैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिफाइन करके बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब आपने अभी पढ़ा था ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जब आपने पढ़ ही लिया है तो अब हम ब्यूटीन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ब्यूटीन, ठीक। तो ब्यूटीन का जो अणुसूत्र होता है वो होता है बेटा C4H10, और सॉरी ये H8 है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मैं बताऊँ आपको, पेंटाइन का बनाऊंगा अभी, पेंटाइन, ठीक है। पेंटाइन अलग होता है, पेंटीन अलग होता है और पेंटाइन अलग होता है, ठीक है। पेंटाइन का जो अणुसूत्र होता है आपका होता है C5H8, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। इनकी जब संरचना आप बनाओगे, ये दोनों जो आपके एग्जाम्पल हैं वो आपकी किसकी है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, ठीक है, दोनों, ठीक है। इनकी जब संरचना आप बनाओगे तो देखो कैसे बनेगी, 1C2 3 4, ठीक है। अब बेटा इनमें हाइड्रोजन 4 है, जबकि मुझे अगर देखोगे तो इसमें बेटा आपको कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, अभी देख लेना। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन मेरे पास 8 है, तो फिर हम इनकी जो वैलेंसी पूरी करें तो एक जगह पे कहीं पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब जब डबल बॉन्ड लग जाएगा तो बेटा एक तो इसका कम हो जाएगा हाइड्रोजन, और एक बेटा किसका कम हो जाएगा? इसका। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। अब इनमें जोड़ दो बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर जगह जो खाली पड़ी है उनमें आप हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। तो ये जो आपकी संरचना बननी है ब्यूटीन की है, ये आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की है, ठीक है। ऐसे करके पेंटाइन की जब बनाओगे 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। इसमें भी आपको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला के अगर हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 12, लेकिन हमारे पास तो हाइड्रोजन 4 है, सॉरी 8 है, तो हम क्या करेंगे बेटा? फिर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक और, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा ये आपका कुल मिला के। तो जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बेटा इसमें फिर आपकी ये वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ये आपको हाइड्रोजन की जो कार्बन की बॉन्ड है इनको कम करना पड़ेगा, ठीक। एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ना है, 1 2 3 4, इसके 1 2 3 4 पहले से हैं, इसके बेटा 4 हो गए, इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। और इनके भी बेटा 4 हो रहे सभी के, ठीक है। तो ये जो आपका पेंटाइन है ये भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलो अब इसमें एक और टॉपिक आपका ऐड कर रहा हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो बेटा इसमें जो एक और टॉपिक था मैंने आपको बताया वो आपका है समजातीय श्रेणी। कौन सा बेटा? समजातीय श्रेणी। ये जो टॉपिक है इसको बेटा हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमें समझना क्या है उसको पहले आपको देखना है, ठीक है। समजातीय श्रेणी मतलब इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, यानी एक ही मतलब तरह के आपको यौगिक मिलेंगे इसमें, सही है। जैसे अगर आप जैसे हेलो एल्केन मैंने टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, तो उसमें अगर आप बनाओगे तो पहले नंबर का आपका है क्या होता है CH3Cl, तो दूसरा जो कंपाउंड होगा वो आपका क्या होगा C2H5Cl, ठीक है। तीसरा जो कंपाउंड होगा वो होगा C3H7Cl, ठीक है। ऐसे करके ये आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोग देखोगे इसमें अंतर मतलब एक जात की कैसे है, जैसे मैथिल हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये मैथेन एथेन प्रोपेन ये सब है तो एक ही विभाग है, एल्केन सीरीज के है।
तो जब एल्केन सीरीज के हैं, आप इसका जब अंतर निकालोगे तो Cl में से Cl घटाओगे बेटा, Cl कम हो जाएगी, C2 में से एक C घटाओगे तो C बचेगी, और H5 में से H3 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, तो बेटा क्या बचेगा, CH2। सही है ना। तो अब जो आपको अंतर देखने को मिले वो अगर CH2 का है, जैसे आपको ये जानना है कि समजाती श्रेणी का यौगिक है या नहीं है, तो आप पीछे वाली में से हमेशा आगे वाली को घटाओ, और अंतर जो मिले उन दोनों यौगिकों का जो आपको अंतर देखने को मिले वो अगर CH2 का है, तो आप लोग समझ जाना कि ये जो हमारा दो यौगिक है, ये दोनों यौगिक हमारे किसके हैं, यानी कि एक ही जाति की स्थिर यानी समजातीय यौगिक है। ठीक है। एक और मैं आपको इसमें देखो बेटा, Cl में से Cl घट के 0 हो गया, 7 में से 5 गए, H2 बचे, C3 में से C2 गए, तो बेटा फिर CH2 बचा, यानी कुल मिला के बात वही बच रही ना। ऐसे करके एक और आपको इसमें एग्जांपल बताऊं, जैसे आपका रहेगा CH3OH, दूसरा आपका रहेगा बेटा C2H5OH, तीसरा आपका रहेगा बेटा C3H7OH। ठीक है। तो ये जो आपको यौगिक दिख रहे हैं ना, ये भी आपके समजातीय यौगिक हैं। ठीक है, समजाती। जैसे आपको चेक कैसे करना बेटा, OH में से OH घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, H5 में से बेटा H2 गए तो कितने बचेंगे, 2, और C2 में से एक C गई तो बेटा कितने बचेंगे, एक C बचेगी। तो इन दोनों का जो अंतर आया वो ये आया, इनमें देखो तो OH में तो OH किया बेटा कितना 0, H7 में तो H5 आ जाएगा आपका, बचेंगे H2, और C3 में से C2 अगर आप घटाओगे तो फिर आपका CH2 बचा है। ठीक है। कुल मिला के आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। आगे की क्लास आपको इसी नीट के भी स्मार्ट क्लास पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। आई बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर।